तो आज का चैप्टर हमारा जो चल रहा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसमें हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आज हम पढ़ने वाले, आज से जूलॉजी आपको मैं पढ़ाऊंगा लैक्टेशन और डबल ओ जेनेसिस जो टॉपिक है उसके बारे में आप जानते होंगे। ठीक है तो चलिए सभी लोग हेडिंग डाल दीजिए जरा, लैक्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, नीट में डायरेक्ट सवाल आता है इससे। हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नमस्कार नमस्कार, चल लिखो, जल्दी लिखो, फटाफट से लिखो, सभी लोग हेडिंग डालें, जल्दी से हेडिंग डालें सभी लोग। हाँ डबल ओ कह रहा है, डबल ओ, हाँ भाई डबल ओ नहीं होता, ऑक्सीजन O2। ठीक है, इसका सही नाम पता क्या होना चाहिए था, इसका नाम गलत लिखा है, डबल ओ नहीं था यहाँ पे, यहाँ O2 होना चाहिए था। ठीक है, तो इसको थोड़ा सही कर देते हैं, क्योंकि क्या है किताबों में भी आपको गलत लगा हुआ मिलेगा, O2 जेनेसिस कह रहे अल्ट्राटेक सीमेंट भाई साहब इसको सही करो पहले, O2 जेनेसिस करा स्पेलिंग, डबल ओ जेनेसिस, O2 जेनेसिस। और O2 से हमें क्या होता है बताओ, O2 हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। कह रहे चीटिंग है ये, भाई कौन सी चीटिंग है भैया, जूलॉजी आज से हम पढ़ाएंगे। लिखे जरा, हेडिंग डालें जरा, लैक्टेशन सभी लोग। अरे सच में मैं पढ़ाऊंगा, क्या बात कर रहे हो तुम। हाँ O2 जेनेसिस हो जाएगा, हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए तो शुरू कर रहे हैं हम, मेरी क्लास है, क्या बात कर रहे हो। हाँ मैं जूलॉजी पढ़ाऊंगा मैंने हेडिंग भी डलवा दी, देखो मैंने ओ जेनेसिस की जगह 2 कर दिया ना, O2 जेनेसिस लगना तो चाहिए केमिस्ट्री है इसमें बेटा, बायो भी केमिस्ट्री है एक तरीके से समझ लो। हाँ आज मैम मेरे नोट्स का क्या होगा जो मैंने बनाए थे। हाँ। यार देखो ऐसी और नौकरी है नहीं, हाँ। है ना, देश में कम है, ऊपर से सर मेरी नौकरी यार सर। नहीं मैं कोई नौकरी नहीं खा रहा, मैं बस एक चैप्टर पढ़ाने आता हूँ, बस यही वाला देखो देखो हाँ, अभी हम आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज लेके आए थे। बिल्कुल। और पंकज सर बुलाएंगे उनको। पंकज सर क्या पढ़ा रहे थे आप इसमें? मैं इसमें से देख रहा था कि O2 जेनेसिस की वो डेफिनेशन क्या है, वो लिखवानी थी ना बच्चों को, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 12th के बच्चे ना बोर्ड में कैसे लिखोगे, लिखना भी तो जरूरी है। ठीक है, बिल्कुल। तो एक हमारे पास क्लास 12th का बच्चा आया हुआ है और 600 से ज्यादा इसके नंबर आ रहे हैं, और पिछली बार के 700 नंबर इस बार के 600 नंबर के बराबर है। आप लोगों को पता है पेपर कैसा आया, तो उसी बच्चे से अपन मिलते हैं। ठीक है, आओ बेटा महाराज, घर वालों ने इनका नाम महाराज इसलिए रखा था आज के दिन के लिए। ठीक है, आओ इधर बीच में आओ। हाँ ये अपने अर्जुना और लक्ष्य का बच्चा है। हाँ, अर्जुना और लक्ष्य दोनों से पढ़े हुए हैं ये। ठीक है, और इनसे जानेंगे कि क्लास 11th और क्लास 12th का कैसा एक्सपीरियंस रहा, और इस डायरी में ना इनने कुछ बहुत बढ़िया चीज लिखी है जो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोगों को जाननी बहुत जरूरी है। ठीक है, पहले हम महाराज से पूछेंगे 11th 12th में कैसा एक्सपीरियंस रहा, और क्लास 12th में कोई 11th का बैकलॉग था नहीं था, इस टाइप के सवाल आपसे पूछेंगे। तो पहले तो एक्सपीरियंस बताइए, कैसा रहा ऑनलाइन में एक्सपीरियंस आपका? सर जैसे 11th में मैंने अर्जुना से तैयारी स्टार्ट की एक फ्रेंड के कहने पे, तो फिर उसमें मैं रेगुलर मतलब लाइव लेक्चर अटेंड करता था, लेकिन अगर कुछ रह जाता था तो शाम को रिकॉर्डेड, क्योंकि मैं हॉस्टल में रहता था जवाहर नवोदय विद्यालय, तो उसमें मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता था रहता था, लेकिन अगले दिन के लिए बैकलॉग नहीं रखता था, मतलब दिन का दिन नोट्स एंड डीपीपीस कर लेता था मिनिमम। सही है। और जब 11th से तुम 12th में गए तो कोई बैकलॉग लेकर के गए थे क्या, बैकलॉग था क्या? नहीं, एज सच कोई लेक्चर का बैकलॉग नहीं था, केवल एक चैप्टर था बेब्स फिजिक्स में, वो थोड़ा सा वीक जरूर रह गया था, लेकिन एज सच कोई लेक्चर बैकलॉग नहीं था, लेक्चर्स सब हो चुके थे फिजिक्स केमिस्ट्री में, बायो में। सही है। रहने वाले कहाँ के एक बार बता दो जरा? शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से आए हैं, और सारे बच्चे कांग्रेचुलेशंस कह रहे हैं, पहले थैंक यू तो बोल दे। थैंक यू। आप यही इच्छा है हमारी कि मतलब आप भी ईयर में बहुत मेहनत करें और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यहाँ आए। और ये बहुत जरूरी होता है कि आप क्लास 12th के साथ सिलेक्ट हो जाएं, क्योंकि 12th में आपको बोर्ड भी देना है, पेपर भी देना है, तो बहुत दबाव रहता है आपके ऊपर, और इसी दबाव में अगर कोई निखर के आता है ना तो वही सच में महाराज कहलाता है। ठीक है, नीट और बोर्ड का जैसे सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, बस हमें हिंदी और इंग्लिश पे थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ता है, जो कि अगर थोड़ा थोड़ा भी पूरी साल में दे तो आप लोग कर सकते हैं। और जैसा कि जैसे बोर्ड में 97% मैंने स्कोर किए हैं, तो मैम के ही नोट्स पढ़े थे, और मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैम के ही नोट्स पढ़े थे, सर के नोट्स पढ़े थे, उनके अलावा मुझे और कुछ करने की जरूरत भी नहीं। लक्ष्य बैच से आपका सारा खेल हो जाएगा, है ना? यस सर, नीट के साथ साथ बोर्ड भी हो सकता है, बस आपको मेहनत करनी है और हिंदी इंग्लिश पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट। इंग्लिश तो बच्चों की, अरे सारे अंग्रेज है भाई, सारे हमें अंग्रेजी सिखाते हैं, और क्या। अभी मैंने इन्हीं से पूछा था कि ओ जेनेसिस क्या है, ये कह रहे हैं हाँ जानते हैं हम, फिर मैंने O2 बोला, कह रहे आप सही है इंग्लिश के अच्छा ये बता, इतने टफ सर, अभी सर और मैं बच्चे से पीछे बात कर रहे थे, तो ऐसा पेपर था, थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल था, तो जब अटेम्प्ट करा था तो जब तो ऐसा फील हुआ होगा ना कि कैसा हो गया है, फिर कैसे सब कुछ मैनेज हो गया? जैसे जब मैं टेस्ट वगैरह देता था तो घर के इन्वायरमेंट में मतलब एक सेफ फीलिंग थी, कोई कॉम्पिटिटिवनेस ज्यादा नहीं थी, और मतलब अच्छे से हो रहा था। लेकिन वहां जब गए तो एक संग अनएक्सपेक्टेड पेपर आ गया, फिजिक्स बिल्कुल मतलब
हो रही थी, लेकिन बहुत लॉन्ग क्वेश्चंस वगैरह। तो पहले तो बहुत पैनिक हुआ कि मतलब क्या हो पाएगा, 2 साल की मेहनत बर्बाद तो नहीं चले जाएगी। लेकिन उसमें बस यही है कि मैं सुबह मतलब कल, जैसे अगर कल पेपर है तो आज शाम को ही मैं सोच के गया था, कुछ भी हो जाए लास्ट तक एफर्ट मारना है, और मतलब छोड़ना कुछ नहीं है, बस एफर्ट मारते रहना है। 3 घंटे अपना बेस्ट देना है, उसके बाद में जो भी होगा, रोना पीटना जो भी होगा, उसके बाद वो बाद में देख लेंगे। और इसी चीज को ना मैं थोड़ा सा पढ़ के भी आपको बताता हूं, क्योंकि ये सच में जो इसने लिखा है ना इसमें, और पेपर इसी तरीके का आया था, तो जिसकी ऐसी सोच थी, जो इसने ये एक दिन पहले से ये लिख के गया था, है ना। एक दिन पहले की कहानी क्या है इसकी, कि सुबह 7 बजे उठना है, फ्रेश एयर, डेली एक्टिविटी, ब्रेकफास्ट, टेंपल, ड्रेसअप और मंजिल की ओर प्लस एक वाटर बॉटल। ये मतलब लिखा हुआ है यहाँ पर साफ साफ, बहुत अच्छी बात है ये। अगर कुछ छूट गया है तो एक बार देख लेंगे, नहीं तो गाने सुनेंगे। देख रहे हो आप, मतलब किस तरीके से तैयारी है। 1 कप चाय पियेंगे और कोई नेगेटिव थॉट नहीं होगा, फुल फोकस, कूल माइंड, कामनेस के साथ एवरी क्वेश्चन रीड करना है और उसके बाद पेपर अटेम्प्ट करना है। मतलब आप देख रहे हो, इसी टेम्परामेंट के साथ जो बच्चा पेपर देने गया था उसी के ही नंबर आए हैं, वही सिलेक्ट हो रहा है ना। और आगे देखो कि ओएमआर फिलिंग हर एक सेक्शन के बाद करूंगा, ठीक। और इसलिए लिखा हुआ है कि आंसर को रीचेक भी करूंगा, ठीक। और पेशेंस के साथ करूंगा, नॉट इन हरी। ये सब मतलब बहुत अच्छी चीज लिखी हुई है। और एग्जाम के बाद कोई डिस्कशन नहीं होगा, डायरेक्ट बाइक पे बैठूंगा, गाने सुनूंगा और पार्टी करूंगा। देख रहे हो तो ये बहुत बढ़िया चीज है। माइंडसेट, बच्चे का जो माइंडसेट है ना बेटा, तो ये एग्जाम से पहले ही ना आधी जंग जीत चुका था, क्योंकि ये ऑलरेडी इतने अच्छे टेम्परामेंट के साथ में गया था। और इस बार का पेपर आपका ये सारे टेम्परामेंट, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड सब कुछ चेक कर रहा था अलॉन्ग विद द नॉलेज। ये जो लिखा हुआ है, हमें पढ़ के इतना मोटिवेशन हुआ कि भाई सच में यही टेम्परामेंट का कोई बच्चा होगा, उसी के ही नंबर 600 से ज्यादा आ रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मॉक टेस्ट में कितने नंबर आया करते थे तुम्हारे यूजुअली? सर मॉक टेस्ट में 700 भी आ जाते थे और मतलब कम भी रहते थे। तो अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो उसमें भी जैसे कोई क्या कहते हैं, होता नहीं है कि डिप्रेशन वाली फीलिंग, वैसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि 11th में मेरे 620, 630 इस तरह से थे। लेकिन फिर थोड़े और एफर्ट्स डाले तो जो 12th आया उसमें 650, 660 के अराउंड पहुंच गए। फिर उसके आगे मतलब 660, 70, 80, 90 और 700 उसी के अराउंड रहते थे। तो अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो भी आपको ये नहीं सोचना है कि लो अब तो हमसे नहीं होगा, क्योंकि आपके पास अभी पूरा 1 ईयर बाकी है। सही बात है। और मतलब ऐसी स्टेज पे आप नहीं हो कि अब बस कुछ करना है, आप अभी बहुत अच्छे से भी करो तो भी बहुत समय है आगे आपके लिए। और रही बात की, जैसे बहुत से लोग बोर्ड्स के लिए टेंशन लेते हैं, ऑब्वियसली टेंशन होनी भी चाहिए, सही बात है। तो उसमें बस यही कहना है कि आप बस नोट्स, एमआर सर के नोट्स, समाप्ति मैम के, और जो भी केमिस्ट्री टीचर्स हैं जैसे पंकज सर, मोहित सर एंड जितने भी टीचर्स आप पढ़ रहे हो बेसिकली बैच में जी, उनके मतलब उनके नोट्स फॉलो करो, उसी से क्वेश्चन आ जाता है, मतलब आता ही है, आ जाता नहीं है, आता ही है। और अगर बात करें जूलॉजी बॉटनी की, क्योंकि बायो में हमें लिखना पड़ता है उसमें, तो जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो वो इतने अच्छे से आपको थ्योरी भी लिखवाते हैं कि आप उससे कर सकते हैं। मतलब बहुत बायोलॉजी में कितने आए थे तेरे? मैम 346 और जूलॉजी में 175। वेरी गुड। ये क्वेश्चन, ये जो ऊजेनेसिस का है टॉपिक लिखा हुआ है, बस हाँ। इसी से गलत हो गया, क्योंकि उसमें 4-5 स्टेटमेंट थे और बहुत जल्दी में करना था। हाँ। तो इतना मतलब माइंड का नहीं किया, कुछ ऐसा ब्लैंक टाइप का हो गया कि वो एक शब्द नहीं देखा। जैसा कि आज मैम आपको पढ़ाएंगी, मैम उस बात पर बहुत फोकस करती हैं, 3-4 बार मुझे भी बताया था, लेकिन अब वो पेपर में हो गया तो कोई नहीं, पर ओवरऑल बहुत बढ़िया नंबर लेके आया यार। और बहुत बढ़िया रिजल्ट था तुम्हारा। और अभी आप रिजल्ट सेलिब्रेशन में भी ऑब्वियसली दिखोगे, लेकिन जो लक्ष्य वाले बच्चों को आपने मोटिवेशन दिया, बहुत बढ़िया। हाँ। अपनी तरफ से कुछ इनको गाइड करना चाहते हो, कुछ सजेशन अपनी तरफ से कुछ देना चाहते हो? ये तो हमने आपसे सवाल पूछा, आपको अंदर से जो लग रहा हो इन बच्चों को ताकि ये 12 के साथ साथ सिलेक्ट हो जाए। बस मतलब इतना ही कहना चाहेंगे कि जब आप स्क्रीन के उधर बैठे होते हैं तो आपके मन में बहुत अप एंड डाउन चलते रहते हैं कि होगा नहीं होगा, या मेरे टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, या फिर मतलब बहुत सी चीजें चलती हैं कि मुझे बोर्ड में मैनेज करना है। लेकिन अगर एक बार बिना कुछ सोचे, कि जैसे अगर मेरे साथ कभी ऐसा होता था कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो एक गोल बना लेते थे कि इतना करना है इतने टाइम तक, वो उसे फिर बिना सोचे उतना करना था। अब जब वो हो जाता है तो फिर एक कॉन्फिडेंस अपने आप ही आने लगता है। तो बस यही कहना चाहेंगे कि ज्यादा निगेटिव थॉट्स नहीं है, बस कूल माइंडेड होके पेपर की प्रिपरेशन करो, और मतलब उस दिन तुम्हें कैसा परफॉर्म करना है वो पहले से अपना प्री प्लान रखो। टेस्ट के लिए ऐसा है कि टेस्ट छोड़ो मत, चाहे मतलब जो भी हो आपको बिल्कुल। इसने सारे टेस्ट दिए थे, मुझे बता रहा था, अर्जुना 1, अर्जुना 2, अर्जुना फास्ट ट्रैक, सबके टेस्ट दिए तूने? यस मैम, 11th में तो सभी के दिए थे, 12th में ये था कि थोड़ा बोर्ड्स भी मैनेज करना पड़ता था, तो लेकिन अपने बैच के सभी टेस्ट दिए हैं। और जैसे अगर 11th वेस्टेड की बात है तो उसको भी मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि मतलब अच्छा खासा टाइम होता है, बस यही इनका है। सिलेबस भी सही टाइम पे खत्म हो जाता है। हाँ। तो उसके बाद आपको बहुत ज्यादा टाइम मिलता है रिवीजन के लिए, तो वो भी कवर हो जाएगा, बैकलॉग वगैरह भी क्लियर हो जाता है। हाँ, और भाई रेगुलर स्कूल, भाई नवोदय में है, तुम लोग एक्सक्यूजेस देते हो, क्लास स्कूल के साथ में इसने ऑनलाइन पढ़ाई मैनेज करके इतने अच्छे, इतने
अनप्रिडिक्टेबल पेपर में इतने अच्छे नंबर लेके आए, तो आप लोग कर सकते हो बेटा, आप भी स्क्रीन के उधर से इधर आ सकते हो। जरूर, क्योंकि मतलब उसका एक शेड्यूल होता था पूरा हॉस्टल का, मतलब सुबह से शाम तक आपको क्या क्या करना है, उसमें से अगर टाइम निकाल के किया जा सकता है तो ऑब्वियसली मतलब जरूर हो सकता है। अच्छा, बच्चे कुछ पूछ रहे हैं कि सोशल मीडिया पे थे क्या? नहीं, सोशल मीडिया मेरे पास व्हाट्सएप था, और लास्ट टाइम पे जब पेपर मतलब होने वाला था, करीब 1 महीना पहले, 15 दिन पहले मैंने वो भी डिलीट कर दिया था, क्योंकि किसी का मैसेज आ जाता था, रिप्लाई करना पड़ता था, तो सही फिर बात वो कम से कम 10-5 मिनट तो ले ही जाता था। तो इंस्टाग्राम तो बिल्कुल ही नहीं चलाना है, अगर चला भी रहे हो तो भी नहीं चलाना है। नहीं चलाना मतलब नहीं चलाना है, बहुत अच्छी बात है। और अभी क्या है, मैं अभी एक बच्ची से मिलने गया था जयपुर, तो वहां पर एक मम्मी मिली जो बहुत तारीफ कर रही थी ऑनलाइन की। तो काफी पेरेंट्स भी ये वीडियो देख रहे होंगे अभी इस समय, है ना? तो पेरेंट्स के लिए क्या बोलना चाहते हो, और आपके माँ पापा क्या करते हैं, थोड़ा सा बताओ, फिर उसके बाद पेरेंट्स को भी थोड़ा सा किस तरीके से सपोर्ट रहा है घर वालों का तुम्हारे लिए? जैसे अगर हम अपनी बात करें तो बहुत मेरे ऊपर उन्होंने प्रेशर नहीं डाला है, लेकिन जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिन पर अगर प्रेशर ना डाला जाए तो वो मतलब नहीं करते हैं, हाँ, नहीं सही बात करना चाहते। मेरा ऐसा था कि मुझे करना ही था, अपने लिए करना था, मतलब किसी और का मुझे बैच लेने के लिए बस फ्रेंड ने एडवाइस दी थी, मतलब घर वाले ने उतना फोर्स नहीं किया कि तुम अभी से ही तैयारी शुरू करो, लेकिन जो भी करना था अपने लिए करना था। आप ये सोचो कि मतलब मुझे मेडिकल कॉलेज में जाना है, मुझे अपने परिवार की जो भी कंडीशन है उसे चेंज करना है, तो बस उसी अगर वो मोटिवेशन होगा तो आसानी से मतलब फिर उसके आगे कोई मोटिवेशन चलता ही नहीं है। हाँ, हम हमेशा ये बोलते हैं सर, आप ये सबसे बड़ी मोटिवेशन है बेटा, और अपने आप को अगर आप आगे देखना चाहते हो, अपनी फैमिली को अपलिफ्ट करना चाहते हो, तो देखो परिवार को, माँ बाप को देखो, और वो सबसे बड़ा मोटिवेशन बनना चाहिए आगे। हाँ, बस उससे बड़ा जो भी मोटिवेशन करना है अपने लिए करना है, मतलब अपने लिए, अपने परिवार के लिए करना है। तुम्हारे जितने भी क्वेश्चन है बेटा, ये थ्रू आउट द सेशन पंकज सर, मैं, मास्टर, सारे लोग तुम्हारे डाउट्स केटर करते हैं, टाइम टेबल क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए। अभी जो बच्चा बोल रहा है उसको ध्यान से सुनो, और ये सारी चीजें हम टाइम टू टाइम बताएंगे, क्योंकि सर वो वेरी करती है। ये स्कूल में पढ़ता है तो इसका अपना अलग टाइम टेबल होता है, कोई कुछ और कर रहा है तो उसका अलग टाइम टेबल है, तो वो तो बेटा वेरी करता है। बट तू कितने घंटे पढ़ता था वैसे? मैम जैसे जो लक्ष्य होता था कि मतलब क्या है कहते हैं, टारगेट जो होता था, वो हम दोनों का 12 घंटे ही होता था। अच्छा। मतलब मेरा और जो दोस्त था उसका अच्छा। 12 घंटे होता था, लेकिन कभी स्कूल के शेड्यूल से 9, 10, 11 और कभी कभी 12 उससे ज्यादा भी हो जाते थे, लेकिन एवरेज अगर देखा जाए तो 9 से 10 तक रहना चाहिए। जेई मेन दिया था तुमने? जी जी। अच्छा, कितने परसेंट आए थे उसमें, परसेंटाइल? 98.15। बताओ, जेई मेन भी बच्चे देते नीट वाले, फिजिक्स और केमिस्ट्री को चेक करने के लिए, तो बहुत अच्छी बात है ये। और जैसे रही बात टाइम टेबल की, बच्चे पूछ रहे हैं, तो टाइम टेबल कोई ऐसा फिक्स नहीं होता है कि 6 बजे उठेंगे, 6:30 बजे पढ़ने बैठ जाएंगे। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, उसमें सिलेक्शन मतलब लेना ही है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही लेना है, तो उसके लिए आप जब भी खाली हैं तब पढ़िए। मतलब ये ऐसा लग सकता है कि हमारी कोई सोशल लाइफ नहीं है, ये वो, तो वो हम यही कहना चाहेंगे कि 2 साल तक अगर सोशल लाइफ छोड़ दी तो फिर बाद में बहुत सी सोशल लाइफ मिल सकती है। सही बात है यार, एकदम सही कह रहे हैं। यही मोटिवेशन था मेरे लिए कि बस 2 साल मेहनत कर लो, मतलब कुछ दिन और कर लो, कुछ दिन और कर लो, इस तरह से 2 साल तक कर लो, फिर उसके बाद में तुम्हें बहुत कुछ मिल जाएगा, मतलब कॉलेज बहुत कुछ दे देगा। सही है, बहुत बढ़िया यार। मैम आपको कुछ पूछना है? नहीं, मुझे सर बहुत अच्छा लगा कि आप आए क्लास में, बच्चों को बहुत मोटिवेट किया, स्क्रीन के उधर से इधर, और बहुत सारे ऐसे सपोले वहां से इधर आएंगे। बिल्कुल आएंगे, अभी आएंगे। हाँ, और हमने चाय पार्टी भी कर ली, जो तुम पूछ रहे थे, भी बताऊंगी। चाय तुमने पहले पी। हाँ और ये डायरी तो भाई साहब बहुत खतरनाक लिखी है। हाँ, सर ने तो पूरी आगे से एकदम एंड तक सारी चीजें सर ने देख ली है। बस लास्ट में यही है कि जो भी टीचर्स कहें उसे फॉलो करो, और मतलब एक्सक्यूज देने की बजाय नहीं कि अपना एक अच्छा दोस्त बनाओ, उससे सलाह लो, लेकिन अच्छा दोस्त। हाँ, अच्छा रियल वाला सपोला नहीं होना चाहिए सर, स्नेक। उससे सलाह लो, एक दूसरे को गाइड करो, और बस यहाँ आकर खड़े हो जाओ। अरे वेरी गुड यार, वेरी गुड, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा। आप लोगों को भी बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक आगे आने वाले समय के लिए। नहीं, पर पंकज सर आप जा कहाँ रहे हैं? मैं जा रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, अभी आज की क्लास तो पंकज सर लेने वाले हैं। आज हमारा ऑटोजेनेसिस और लैक्टेशन सर पढ़ाएंगे। मैं जा रही हूँ क्लास छोड़ के, और सर कंटिन्यू कर। बायोमोलिक्यूल चालू कर दूंगा। सर आपको बायोमोलिक्यूल का टेस्ट लेना चाहिए बच्चों का। मैं बायोमोलिक्यूल पे आ जाऊंगा। बच्चे पढ़ के आए सर, आप टेस्ट लीजिए कि इन्होंने कितना अच्छे से पढ़ाई की है। देखिए आप ये संभलेगा नहीं मेरे से। क्या कहते हो सपोला, आज सर को भी हम यहाँ पे इंजीनियर, ऊपर से आप बायोलॉजी जूलॉजी में भी ले आए, मतलब बायोलॉजी के अंदर ही चलेगा आप तो जूलॉजी। बहुत मुश्किल है भाई साहब। अरे सर ने अपना, मैम आप पढ़ाओ, मैम बहुत अच्छा पढ़ा रही है। मैं बहुत अच्छा पढ़ा रही है। अब मैं जाता हूँ यहाँ से, बाय बाय। सर ने अपना